हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 चैप्टर 4 डी के गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स के। तो दो पार्टनर है पी और क्यू, जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3। दो नए पार्टनर उनको ज्वाइन करने जा रहे हैं और नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बन गई है 3:4:3:2। गुडविल की वैल्यू लगाई गई है 3 लाख रुपए और आर लेकर आ रहा है गुडविल की जितनी अमाउंट चाहिए उसका जो शेयर बनता है वो साथ में ही 2 लाख रुपए कैश कैपिटल। एस भी लेकर आ रहा है 1 लाख रुपए कैश और एक मोटर व्हीकल 80,000 रुपए की एज कैपिटल। और इसके अलावा वो गुडविल लेकर आ रहा है जो उसका शेयर बनता है। आपको इसकी जर्नल एंट्रीज बनानी है। किस तरह से करोगे देखो। सबसे पहले ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो आपको पता है, क्वेश्चन में दी गई है। गुडविल की एडजस्टमेंट्स आपको करनी है तो उसके लिए आपको क्या चाहिएगी, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालो। तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करोगे तो आपके पास फ्रैक्शन आ जाएगी 9/60। पहले देखो पी का शेयर ऑफ प्रॉफिट ज्यादा था, ये नंबर बड़ा है इसका मतलब उसको पहले प्रॉफिट ज्यादा मिलता था, और ये नंबर छोटा है इसका मतलब अब उसका प्रॉफिट घट गया है, कम हो गया है। तो कितना कम हो गया है, ये वो फ्रैक्शन है जो बता रही है कि उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट आगे चल करके इस इतनी फ्रैक्शन से कम मिलेगा। ये वो सेक्रीफाइस कर रहा है, सरेंडर कर रहा है। इसी तरह से क्यू क्यू का भी देखो, 3/5 माइनस 4/4। ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो को लिखोगे आप। अब यहाँ पर कंपेयर करते तो आपके पास एक नई फ्रैक्शन आती है जो बता रही है कि उसने अपना इतना शेयर ऑफ प्रॉफिट सरेंडर कर दिया है इन दोनों पार्टनर्स के आने पर, इन दोनों पार्टनर्स के शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए। तो ये एक पार्टनर के लिए नहीं है, ये आर और एस दोनों के लिए जितना जितना इन्होंने सरेंडर किया है ये टोटल मिला करके उनका सेक्रीफाइस दिया गया है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपकी क्या आ जाएगी, 9:16। डिनोमिनेटर सेम है तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 9:16। आप इसको लिखो। इसके बाद यहाँ पर हमको गुडविल की एडजस्टमेंट्स करनी होगी। गुडविल क्या है, 3 लाख रुपए की। अब आपको देखना है जो नए पार्टनर आ रहे हैं उनका शेयर कितना बनता है गुडविल। जब वो नए पार्टनर आ रहे हैं तो उनका शेयर, उनकी शेयर ऑफ प्रॉफिट के अकॉर्डिंग आपको निकालना है। किस तरह से देखो, आर का शेयर गुडविल में बनेगा 3/12। नई रेशियो में उसका कितना शेयर है, 3/12। इसी हिसाब से आप 3 लाख रुपए में अमाउंट निकालोगे तो 75,000 रुपए की गुडविल उसकी शेयर की बनती है जो कि आगे चल करके उसको मिलेगी। यहाँ पर इसे 75,000 रुपए कैश लेकर आना होगा, मतलब कि मनी लेकर आना होगा, ताकि वो कंपनसेट कर सके बाकी के दो पार्टनर्स पी और क्यू, जो ओल्ड पार्टनर्स है, जो इसके लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट, अपना शेयर ऑफ गुडविल। क्योंकि इसको मिलेगा ये गुडविल का शेयर, इसका मतलब है इन दोनों ने अपना शेयर जो इनको मिलना था 75,000, वो इन्होंने इसको दे दिया है, ट्रांसफर कर दिया है। तो सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो यहाँ पर उनको कंपनसेट किया जाएगा, इसलिए ये गुडविल की अमाउंट लेकर आएगा। इसी तरह से एस एस ने भी अपनी शेयर ऑफ गुडविल कितनी लेकर आएगा, वो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है 2/12। उसमें 3 लाख रुपए में बनेगा अमाउंट 50,000 रुपए। आई होप आपको समझ में आ गया। जो गुडविल होती है वो आपको हर पार्टनर का शेयर देखना है कि उसका कितना शेयर बनता है गुडविल में। तो वही शेयर वो लेकर आएगा जब भी वो न्यू एंटर करता है, तो उसका शेयर ऑफ गुडविल कितना है वही आपको देखना है, ताकि वो अमाउंट लेकर आए और वो गुडविल का शेयर जो उन्होंने ओल्ड पार्टनर से खरीदा है, जो उन्होंने अपना सेक्रीफाइस किया है, सरेंडर किया है, उसके लिए वो कंपनसेट करेंगे। तो अब आपको देखनी है जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज कैसे बनेगी, सबसे पहले आर। आर क्या लेकर आ रहा है, 2 लाख रुपए तो वो कैपिटल लेकर ही आ रहा है, साथ में ही कहा है कि रिक्वायर्ड गुडविल लेकर आ रहा है। तो रिक्वायर्ड गुडविल कितनी है उसकी, हमने कितनी कैलकुलेट की, 75,000 रुपए। तो आप लिखोगे कैश अकाउंट डेबिट 2,75,000 रुपए, 2 लाख प्लस 75,000 रुपए कैश में लेकर आ रहा है। तो आर की कैपिटल अकाउंट में आप क्रेडिट करोगे 2 लाख रुपए, जितना उसके कैपिटल में जाना है। साथ में गुडविल के अकाउंट में आप कितना डालोगे, 75,000 रुपए, जो गुडविल का अमाउंट है वो उसके अकाउंट में क्रेडिट होगा। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट का नया अकाउंट खोलोगे गुडविल अमाउंट के लिए। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। इसी तरह से एस का देखो, एस ने क्या किया है, 1.5 लाख रुपए लेकर आया है वो कैश। 1 लाख रुपए तो वो कैपिटल के लिए लेकर आ रहा है, दूसरा 1 लाख रुपए तो वो कैश लेकर आ रहा है, और दूसरा 50,000 रुपए वो जो गुडविल उसकी बनती है उसके लिए अमाउंट लेकर आ रहा है वो कैश में, और 80,000 रुपए वो मोटर व्हीकल है। यहाँ पर आप लोगों को क्या कंफ्यूजन होती है, आप लोगों ने ध्यान से रीड नहीं करते, लैंग्वेज को समझते नहीं हो। यहाँ लिखा है 1 लाख रुपए कैश प्लस मोटर व्हीकल 80,000 रुपए एज इज कैपिटल,
वो ये कैपिटल के लिए लेकर आ रहा है, तो कैपिटल कितनी बन रही है, 1,80,000 रुपए इन एडिशन टू द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ गुडविल, मतलब इसके अलावा गुडविल वो लेकर आएगा कैश। आई होप क्लियर हो गया। 1,80,000 तो वो ला ही रहा है इन काइंड और कैश में, लेकिन इसके अलावा जो उसका गुडविल का शेयर है वो भी वो लेकर आ रहा है कैश में। तो यहाँ पर 1,80,000 तो उसकी कैपिटल हो गई, 1 लाख जो कैश ला रहा है और 80,000 मोटर व्हीकल, 50,000 जो उसका गुडविल का अमाउंट बनता है वो भी लेकर आ रहा है। तो टोटल कैश हो गया 1.5 लाख रुपए और 80,000 रुपए हो गया उसका मोटर व्हीकल का अमाउंट। ये अमाउंट क्लियर हो गई आपको। अब यहाँ पर प्रीमियम ऑफ फॉर गुडविल अकाउंट में आप 50,000 डालोगे जो गुडविल से रिलेटेड है, कैपिटल में 1,80,000 रुपए। ये दोनों एंट्रीज आपको क्लियर होगी अच्छे से। अब यहाँ पर गुडविल की एडजस्टमेंट आपको करनी है पार्टनर्स में सेक्रीफाइसिंग रेशियो। किसको मिलेगा ये अमाउंट, जो ओल्ड पार्टनर्स है जिन्होंने अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट सरेंडर किया है, कितना किया है वो आप उनको सेक्रीफाइसिंग रेशियो में उनका पोर्शन निकाल लोगे, 45,000 और 80,000। जिस तरह से आपने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाले चैप्टर में रीड किया था कि आप गेनिंग पार्टनर्स को डेबिट करते हो और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को क्रेडिट करते हो। एक तरह से जो न्यू पार्टनर्स होते हैं वो अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर से खरीदते हैं तो वो पेमेंट करेंगे और उनको पेमेंट मिलेगी। तो हमने क्या किया है, गुडविल के लिए अलग अलग पार्टनर का अकाउंट कैपिटल अकाउंट नहीं बनाया, हमने एक अकाउंट बना लिया जितना पार्टनर्स गुडविल लेकर आ रहे हैं, तो वो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट में डाले। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को आप डेबिट कर दो 1,25,000 रुपए से, ये खत्म हो जाएगा आपका। जितना ये क्रेडिट हुआ है इतना ही ये डेबिट हो गया, खत्म हो गया। और इसका बैलेंस आप कहाँ ट्रांसफर कर रहे हो, जिन पार्टनर्स को ये अमाउंट मिलनी चाहिए उनके अकाउंट्स में आप क्रेडिट कर दो। आई होप ये समझ में आ गया। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आई होप कोई भी डाउट या कंफ्यूजन नहीं रही होगी, फिर भी रह गई है, कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो कि मैम मुझे यहाँ पर डाउट है। अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और ये बताओ कि हाँ मैम मुझे ये समझ में आ रहा है, आप अच्छा समझा रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, तो लाइक का बटन प्रेस करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे पता चलेगा कि हाँ प्रैक्टिस कर रहे हो आप। ऑनलाइन सेशंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। गुड बाय एंड टेक केयर।